आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों, चौथे यूनिट के इस तीसरे और अंतिम पार्ट में, जहां पर हम लोग देख रहे थे एरे और स्ट्रक्चर। पिछले दो वीडियो में हमने एरे और स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उनकी डेफिनेशन और इस्तेमाल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसी में एक जो पार्ट है, टाइप डिफाइन और इन्यूमरेशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप डेफिनेशन नाम से। ठीक, तो जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टाइप डेफिनेशन इज अ कीवर्ड दैट यूज टू गिव अ न्यू सिंबॉलिक नेम फॉर द एग्जिस्टिंग नेम। कोई चीज अगर आपने पहले से डिफाइन की है, फिर से एग्जांपल लेंगे हम लोग। आपने अगर एक स्ट्रक्चर पहले ही बना के रखा है एम्प्लॉय, जैसा कि यहाँ एग्जांपल भी आप देख पा रहे हो कि हम लोग इमेजिन करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास में एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर है, मुझे उसी को फिर से, यानी उसमें के जो भी डिसिमिलर डेटा टाइप्स, जो भी डेटा फील्ड है, उनको फिर से इस्तेमाल कर रहा है मैनेजर नाम से। तो उस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को ही हम लोग रीनेम करेंगे एज अ मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से किसी नए सिंबॉलिक कांस्टेंट को या नेम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है टाइप डेफ का। कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल राइट हैंड साइड में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जहाँ एक प्रोग्राम में हमने इस्तेमाल किया है टाइप डिफाइन का। तो बनाते वक्त हमको क्या करना है, सिंपली हमने टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर लिया एक एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय का हमने एक मैनेजर नाम से वेरिएबल बनाया। आगे चल के इस मैनेजर को हमने m1 नाम से फिर से रीयूज करना है। तो स्ट्रक्चर तो बनाया एम्प्लॉय के नाम से, लेकिन उसको फिर रजिस्टर्ड किया एज अ मैनेजर, और बाद में मैनेजर का हमने एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर वेरिएबल, दैट इज m1। एंड दिस ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टाइप डिफाइन। ठीक है, टाइप डिफाइन इसका लॉन्ग फॉर्म है, तो हमको ध्यान रखना है। टाइप डिफाइन इज अ कीवर्ड विच यूज टू क्रिएट न्यू सिंबॉलिक नेम फॉर एग्जिस्टिंग नेम। जैसे एग्जिस्टिंग नेम यहाँ पे है एम्प्लॉय, और इससे जो नया नाम हम लोग बना रहे हैं दैट इज मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो वहां पे भी हम लोग टाइप डिफ का इस्तेमाल करके नया अपना बना सकते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। आगे तो उसी तरह से जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था, अब हम लोग m1 डॉट नेम करेंगे। इसका मतलब है हम लोग एम्प्लॉय में जो नेम फील्ड है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसी में से वैल्यू डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये रहा टाइप डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन, सिंटैक्स और एक एग्जांपल यहाँ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आती है एनम, या जिसको हम लोग इनुमरेशन भी बोलते हैं। तो इन्यूमरेशन का इस्तेमाल होता है कोई सेट ऑफ कांस्टेंट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो उसके लिए। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि हम लोग जब भी वीक के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 7 डेज होता है, और जनरली वो स्टार्ट होता है संडे टू सैटरडे। तो वीक ये क्या हो गया हमारे लिए, एक इन्यूमरेशन जिसमें 7 अलग अलग वैल्यूज होंगी, ये हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इसी तरह का कोई अगर सेट आपको बनाना है, जैसा मंथ, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है मंथ। हम लोग जब भी मंथ की बात करते हैं तो हमको 12 मंथ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर याद आ जाता है। अगर हम लोग सीजन की बात करें तो हमको विंटर, समर, ये सीजन, चारों सीजन याद आ जाते हैं। तो एक सिंगल वर्ड जो फिर डिटेल में बाकी की मल्टीपल वैल्यूज को इंडिकेट करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्यूमरेशन। तो देखेंगे, इन्यूमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। इट इज मेनली यूज टू असाइन नेम टू इंटीग्रल कांस्टेंट। जैसे कि वीक में क्या हो गए, डेज आपके इंटीग्रल कांस्टेंट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से। ठीक है, द नेम मेक्स अ प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। ठीक है, वीक का इस्तेमाल करके आप लोग बता सकते हो कि नेक्स्ट वीक में आने वाला हूँ, तो इसका मतलब संडे टू सैटरडे कभी भी आप आ सकते हो। तो हम लोग जब भी इस तरह का मैसेज देना रहो तो हम बोलते हैं नेक्स्ट वीक आने वाले। ठीक है, तो इसी तरह से इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन्यूमरेशन का। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसा कार। कार आपको पता है एक से ज़्यादा कंपनी प्रोवाइड करती है, फिर उसमें कितने मॉडल है, क्या है, ये वैल्यू भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा कार्ड यहाँ पे हमने लिया फोर्ड, टोयोटा, होंडा, उनकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे स्पेसिफाइज करके रखी है। दूसरा लाइव एग्जांपल है इनम का, मंथ, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करके रखा है इंटीजर है, फिर उसकी वैल्यूज़ हमने लिया जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, जनवरी 1, 2, 3, 4 और दिसंबर 12 तक का आपकी वैल्यू स्क्रॉल होगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम लोग टाइप डेफिनेशन और इन्यूमरेशन दो तरीके से भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए जिनको आप अपने बुक में सॉल्व करिए। डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।